डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर। जब से हुकूमत आई है हम ज़ाहिर डिस्कस करते हैं मईशत की सूरत हाल को, महंगाई की सूरत हाल को, लेकिन इस एक साल में जैसा तूफ़ान आया सर महंगाई का, और जिसमें सबसे बड़ा तूफ़ान डॉलर की कीमत इतनी बढ़ी कि 175 तक डॉलर पहुंच गया, जिसकी कई वजूहात बयान की जा रही हैं। सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है महंगाई की और डॉलर बढ़ने की? देखिए, जो सबसे बड़ी अहम तरीन वजह है कि हुकूमत ने और स्टेट बैंक ने रुपए की कदर को इंतहाई तेज़ रफ्तारी से गिरी नहीं है। इसलिए कि अगर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो 3 साल इस हुकूमत के हैं, इसमें रुपए की कदर गिरी है 41% जी। इसी मुद्दत बांग्लादेश में गिरी है 3 से 4% और भारत में गिरी है 9 से 10%। तो अगर आलमी मंडी में तेल की और दूसरी अशिया की कीमतों का हुकूमत कह रही है कि वजह है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में जो इतनी ज़्यादा रुपए की कदर गिरी, ये दानिस्ता गिराई गई है गलत पॉलिसियों की वजह से। और उसकी अहम तरीन वजह यह है कि हमने मार्च से जून 2020 को जो स्टेट बैंक ने डिस्काउंट रेट कम किया 13.25 से कम करके 7% पे ले आए। गवर्नर स्टेट बैंक ने फखरिया कहा कि दुनिया भर में डिस्काउंट रेट में सबसे ज़्यादा कमी हमने की है। अब उनसे पूछा जाए कि क्या खुदा न खास्ता दुनिया भर में कोविड-19 में सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हुआ था? आपने गैर ज़रूरी तौर पर उसको शरह को गिराया और सस्ती शरह सूद पे लोगों को कर्जे दिए। उन्होंने गाड़ियाँ खरीदनी शुरू कर दी, उन्होंने जो है ना गैर ज़रूरी इंपोर्ट शुरू कर दी और हमारा तिजारती खसारा बढ़ना शुरू हो गया खौफनाक हद तक। और जब वो बढ़ रहा था तो स्टेट बैंक और हुकूमत खामोश रहे। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अभी आपने बड़ी सही फिगर दी कि पिछले 3 महीने में जो हमारे मुल्क का तिजारती खसारा है वो 11.7 अरब डॉलर है, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के दुगने से ज्यादा है। अगर मैं कहूँ कि अगर ये शरह बरकरार रहती है तो खुदा न खास्ता हमारा इस साल का जो तिजारती खसारा है वो 2018 से ज्यादा होगा, जिसको आपने दिवालिया करार दिया था। लेकिन सोचने का सवाल ये है कि क्या दिसंबर 2020 में हुकूमत को और स्टेट बैंक को ये पता नहीं चल गया था कि हमारे मुल्क का तिजारती खसारा बढ़ रहा है? तो जो इक़दाम उन्होंने अक्टूबर में उठाए इंपोर्ट पर कर्व लगाने के, चाहे वो गैर मौसर हैं मगर उठाए तो सही ना, तो आपने अक्टूबर में क्यों उठाए 2021 में, दिसंबर 2020 में क्यों नहीं उठाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दूसरा सवाल दूसरा मैं अर्ज ये कर रहा था कि रुपए की 152 रुपए की थी, अब वो 174 पर आ गई थी और तब स्टेट बैंक ने कुछ इक़दाम उठाए। मैं ये कहता हूँ जब 152 रुपये मई में थी और ये गिर रहा था तो स्टेट बैंक ने कौन से इक़दाम उठाए? जो अक्टूबर में उठाए वो उस वक्त क्यों नहीं उठाए? ये बहुत बड़े सवालात हैं जिनका हुकूमत को भी जवाब देना होगा, स्टेट बैंक को भी देना होगा। आपने बड़ी ठीक बात की है सर। ये क्यों आपने एक बात कही कि जानबूझ के ये किया गया। अच्छा, एक वजह और जो लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जो डॉलर मुंतकिल हुआ इसकी वजह से भी ज़ाहिर रुपए पे बोझ पड़ा, इस पर हुकूमत क्यों नहीं कंट्रोल कर पाई? क्या ये भी जानबूझ के किया गया? इसको भी फ्री हैंड दिया गया कि जाता है तो डॉलर जाए अफगानिस्तान? देखिए, मैं आपसे एक बात बताऊं, हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, जब यहाँ कोई खराबी होती है तो हमारे दिल को भी तकलीफ होती है। सही बात। तो जब हमारे हुक्मरान है वो क्यों कहते हैं अफगानिस्तान है भाई मई से गिरा है आपका, तो वो तो अफगानिस्तान का मसला तो अगस्त में आया है ना। मई में 152 थी, वो जो गिर रहा था वो क्या क्यों था? तो ये तस्लीम कर लें, असल वजह गलत पॉलिसियाँ, नाकाबिल फहम पॉलिसियाँ, रुपए की कदर को गिरने देना, तिजारती खसारे को बढ़ने देना, जारी हिसाबात के खसारे को बढ़ने देना। ये आपने शरह सूद इस हद तक गिराई, क्यों गिराई ज़रा बता तो दें। जब दुनिया में कहीं नहीं तो आपने इतनी क्यों गिराई? फिर आप ये कहते हैं जी सारी दुनिया में महंगाई है तो पाकिस्तान में भी है। मुझे ये बताएं, क्या ये हकीकत नहीं है जो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है, और ये सही कहा, मैंने भी चेक किया है, तो खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। तो अगर दुनिया में सबसे बड़ी तो बांग्लादेश के लिए भी बड़ी। डॉक्टर साहब, ये हुकूमत नहीं मान रही ना, हुकूमत कह रही है गलत है, ये रिपोर्ट ही गलत है। नहीं, वो रिपोर्ट गलत नहीं है, इसलिए कि मैंने उन मुल्कों के फिगर मैंने निकाली कि वो जो बता रहे हैं हमारी अफरात ज़र कितनी है और हमारी हुकूमत जो कह रही है, तो पता ही चला कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा महंगाई है। आप एशियन डेवलपमेंट बैंक को भूल जाएं जो आधा शुमार है नंबर 1। मैं आपसे एक और स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बिजली की सनत और तिजारत में जो नर्ख हैं वो पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज़्यादा हैं। क्यों है भाई, हमें बता तो दें। फिर वो ये कहते हैं जी हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमतें सबसे कम हैं, ये भी गलत है। डीजल की कीमतें जो है बांग्लादेश में और श्रीलंका में पाकिस्तान से कम है आज भी। मैं ये कह रहा था हमारा मुल्क है, गलतियां मान लें कि ये पॉलिसी में गलती हो गई है, अब हमें ठीक करना है, अब हमको हकीकत बताएं। अगर आप लीपापोती करते रहेंगे तो ये तो कभी भी ठीक नहीं होगा। मैं जो आप जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि देखिए, अब आप ये देखें
कि हम IMF से हम मुज़ाकरात कर रहे थे जून में, हमने कहा ये अक्टूबर में करेंगे, हम मईशत को ठीक करके लाते हैं। सही बात। इस दौरान में हम ठीक करने गए थे, जितनी तबाही इस मुद्दत में आई है जुलाई से अब तक, तो अब IMF ने ये कहा कि जनाब हम आपको एक किस्त देंगे $500 मिलियन की। आपका जो तिजारती खसारा है वो तो $3.5 अरब महीने का पड़ रहा है। आपका जो रुपए की कदर है वो तेजी से गिर रही है। तो ये इतना बड़ा यानी $2 अरब हमारे गिरे हैं 15 दिन में रिजर्व स्टेट बैंक के। तो अब IMF ने ये कहा कि जनाब ये जो आपके रिजर्व $2 अरब गिर गए, आपका तिजारती खसारा बढ़ रहा है, तो मेरे $500 मिलियन की एक किस्त या ज्यादा से ज्यादा 2 दे दूंगा तो 1 बिलियन से क्या होने वाला है। उससे तो आपका रुपया कितना रहेगा, आपकी मईशत ठीक नहीं होगी, मईशत बहरान पे जाएगी। तो आप ऐसा करें, कहीं पैसों का इंतजाम करें। हम हंगामी तौर पर भागे हैं, ये बात गलत कह रहे हैं कि कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ताल्लुक है। मैं आपको बताऊं, पहले वाशिंगटन जा रहे थे वजीर खजाना, उन्होंने यहाँ सऊदी सफीर से मुलाकात की। जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने उसके सऊदी अरब के वजीर से मुलाकात की। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ गए, शौकत तरीन साहब मुज़ाकरात IMF से छोड़ के वहाँ गए और हमें पैकेज मिल गया। अगर ये पैकेज नहीं मिलता, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये पैकेज 3 अरब नकद मिला है। अब मैं आपको एक और बात कह रहा हूँ, 3 अरब पैकेज मिला, उधार तेल मिला, सऊदी अरब जो उसके बाद IMF ने आपकी किस्त रिलीज कर दी, उसके बाद ये मजीद कर्जे लेने के लिए भागेंगे। मैं आज आपको लेकिन सर वो आपने बिल्कुल सही बात की, शॉर्ट टर्म प्लानिंग पर ही चल रहे हैं, इनकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा ना कि जब कंट्रोल करना था उस वक्त नहीं किया। आज ये सूरत हाल है कि हुकूमत ने बजट बनाया 152 पे, आज डॉलर 175 पे, 73 पे, चले 72 पे, ये कैसे पूरा करेंगे। फिर वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि GDP की शरह नमू है वो 3.4% कम हो गई है। अब हमारा टारगेट था जी GDP की शरह नमू का 4.8%। हम कैसे पूरा करेंगे जब हमारे टारगेट मीट नहीं होंगे। हमारा डॉलर आगे बढ़ता जा रहा है, हमारी जो टारगेटेड हैं वो उसी डॉलर के रेट पर हैं, फिर ये कैसे होगा, मीट कैसे होगा टारगेट। नहीं, मैं आपको 2 बातें बता दूं। आपने अहम नुक्ता उठाया, बहुत अहम नुक्ता उठाया। आज हमारे बेशतर माशी इशारिये 2018 से खराब हैं, जिसको आपने दिवालिया करार दिया था। सही बात, उससे आज खराब है बहुत से। लेकिन एक तो आपने नुक्ता बड़ा बताया 152 रुपए का बजट का। अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ, उसमें ये लिखा था बजट में कि हम 610 अरब रुपया पेट्रोलियम लेवी की हद में लेंगे। लेकिन रुपए की कदर गिरा के वो इतने बढ़ गए कि ये 610 अरब रुपए का मतलब था 50 अरब रुपए महीना आप पेट्रोलियम लेवी आवाम से लेंगे। लेकिन रुपए की कदर गिरने से इतने बढ़ गए कि आपने वो 50 अरब नहीं ले रहे, आप 13 अरब ले रहे हैं। इसका मतलब 135 अरब का ये झटका लग गया, जो बजट खसारा भी बढ़ेगा, नंबर 1, या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, नंबर 1। दूसरा ये था कि बजट में ये कहा गया था कि सूबे 570 अरब रुपये फाजिल देंगे, हुकूम खर्च नहीं करेंगे, ताकि हमारा बजट खसारा कंट्रोल में हो। अभी जुलाई आई नहीं थी, सूबों ने जो है झटका मारा 555 अरब रुपए का, उन्होंने फाजिल नहीं दी। तो हमें यह भी पता है कि 555 अरब रुपए का वो झटका लग गया। उसके बाद ये आपने उसका बता दिया। फिर मैंने आपको बताया कि कर्जे 27 अरब डॉलर के कर्जे इस हुकूमत के दौर में बढ़े हैं जी। 3 सालों में जून तक 82 बिलियन डॉलर्स की तरसीलात आई। 82 अरब डॉलर, जो पिछले साल की इसी मुद्दत से 16 अरब डॉलर ज्यादा थी। 27 अरब 82 अरब ये हो गए। IMF ने कोविड-19 की वजह से हमें 4.2 अरब डॉलर के कर्जा दिया। उसके बाद आपने G7 ने ये कहा कि आपके कोविड की वजह से आप हमें कर्जे वापस नहीं करें, मोहलत दे दी। इसके बाद सऊदी अरब से पैकेज लिया, अब IMF से लेंगे, उसके बाद नए कर्जे लेंगे। तो कौम को ये तो बता दी ये पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि तो कोई प्रोजेक्ट तो नहीं बन रहा। आप मुझे बता दीजिए कोई प्रोजेक्ट बनाओ। तो हाल मतलब समझ में हमें ये आया कि कर्जा जो लिया जा रहा है वो पिछला कर्जा देने में दिया जा रहा है, पॉलिसीज कुछ नहीं बन रही। सर मुझे बस आप ये बताइए कि इतनी खराब सूरत हाल हमारे सामने है और आगे भी हमें कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। जो आखिरी बजट पेश करेगी हुकूमत अपना, जाहिर है जो अब बजट होगा वो आखिरी बजट होगा, वो क्या होगा, वो क्या पेश करके जाएगी। जो अगली जो हुकूमत आएगी वो यही कहते हुए सारे साल गुजार देगी कि इन्होंने तो इतना बड़ा गर्क कर दिया कि हम कैसे संभाले मईशत को। देखिए, पहली बात ये थी कि अभी जो सूरत हाल वो ये नहीं है, इससे ज़्यादा ख़राब है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो मुझे आज हुकूमत की स्ट्रेटजी नज़र आ रही है वो ये कहेंगे कि जी ये जो पिछली तबाही बर्बादी थी उसको ठीक करने में हमें 5 साल लग गए। शुरू में हमारा ख्याल था कि बर्बादी कम है, बाद में पता लगी बहुत ज़्यादा है। ये कहानी सुनाई जाएगी। मगर एक सिंपल सवाल पूछ लें कि मई में अगर आपका रुपए की कदर गिरी है तो उसका पिछली हुकूमत से क्या ताल्लुक है, खुदा के गज़ब से डरें। तो दूसरी बात मैंने अभी नहीं बताई थी, वो भी आपको बता दूं कि पिछली हुकूमत के 5 बरसों में जो हमारा सर्कुलर डेट बढ़ा था
वो बढ़ा था 1123 अरब रुपए 5 वर्षों में। इन्होंने कहा था हंगामी बुनियाद पर हम इसको कम करेंगे, वजूहत दूर करेंगे। इनका 3 वर्षों में 1153 अरब बढ़ गया, यानी जो उनका 5 साल का था इनका 3 साल। लेकिन अब इन्होंने सोच लिया है कि अब इस दौरान में तो ठीक नहीं करना, हमें आइंदा भी IMF के पास जाना है, ये भी फैसला हो गया। अब ये है कि स्ट्रेटेजी ये है कि हम ये कहेंगे कि जनाब बर्बादी बहुत थी, 70 साल की थी, ये 5 साल में ठीक नहीं हुई, आप इस बात को समझें। और मीडिया का माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ कि फोकस जो है वो सियासी तकरीरें हैं, उन पर हम बहस करते हैं। सही ये कह तो रहे मैंने में चंद बातें बताई। अगर ये आवाम को बताया जाए कि आपके साथ ये क्या हो रहा है, हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, ये जो 27 अरब और 82 अरब में ये पैसा जा कहाँ रहा है, ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है क्या, कहाँ जा रहा है, ये तो बताएं ना। इसलिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना। और मैं अभी आपको बता रहा हूँ IMF के कर्जा मिलने के बाद, सऊदी पैकेज मिलने के बाद ये दोबारा नए कर्जे लेने जाएंगे, बिल्कुल वाज़ेह है। तो हाँ, अब दूसरी एक जो गलत बात है मैं उसकी आपको वजाहत कर दूं। जी सर। ये जो कहते हैं कि जी हमने कर्जे लिए पुराने कर्जों को उतारने के लिए, इसलिए कर्जे बढ़ रहे हैं, ये झूठ है। आप मेरी एक बात याद रखें, मैं अगर आपसे 1 लाख रुपया लूं और उसको वापस करने के लिए कहीं और से कर्जा लूं तो कर्जा तो अदा होगा मगर कर्जे बढ़ेंगे नहीं। कर्जे बढ़ रहे उस वक्त हैं जब 1 लाख वापस करने के लिए आप 3 लाख के कर्जे लेते हैं, उनमें से 1 लाख वापस करते हैं। सवाल ये है कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। असल सवाल ये है जब कोई मंसूबे नहीं शुरू किए जा रहे तो वो पैसा हुकूमत को बताना होगा कि ये किस तरह की पॉलिसीज हैं। कर्जा उतर भी नहीं रहा, कर्जा लिया भी ज्यादा जा रहा है, तो बीच का पैसा कहाँ जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।